नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बिहार में कल यानी कि 7 मई को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए के अधिकांश विधायक पटना पहुंच चुके हैं। कई वरिष्ठ और युवा विधायक मंत्री पद की रेस में अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। पटना की सड़कों पर विधायकों और उनके समर्थकों की गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, जिसको राजधानी के मुख्य इलाकों में राजनीतिक सरगर्मी साफ महसूस की जा सकती है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान हमारे साथ है। मुस्कान, सवाल यह है कि सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार कल है, किस दल के कितने लोग मंत्री बनेंगे? देखिए, सबके जहन में यही सवाल है और बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले राजधानी पटना में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और एनडीए के अधिकांश जो विधायक है वो पटना पहुंच चुके हैं। आपको हमने कल भी जानकारी दी थी कि हर विधायक को कोटा मिला है कि 40-40 गाड़ी लेके आना है और जो वहाँ के कार्यकर्ता है वो तो ऐसे भी 10 गाड़ी तो अपने साथ ही लेके घूमते हैं, लड़कों को लेके घूमते हैं, जबकि कई विधायक मंत्री पद की उम्मीद लेकर लगातार पहुंच रहे हैं। सम्राट चौधरी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को दोपहर करीब 12 बजे प्रस्तावित है। आप समझ जाइए कि शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था की भी कड़ी कहीं न कहीं व्यवस्था की गई है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को 2 उप मुख्यमंत्री मतलब डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ शपथ ली थी और अब बहुप्रतिशत जो मंत्रिमंडल विस्तार भी होने जा रहा है। इन मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समीकरण क्या होगा, इन सब तमाम को लेकर कभी पेच फंसी हुई है, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए, सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच बराबरी का संतुलन साधने की कोशिश की जरूर गई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो बैलेंस हो जाएगा। इस विस्तार में कुल 28 से 30 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। विस्तार के बाद कैबिनेट की कुल संख्या 30 से 32 तक पहुंच सकती है, जबकि अधिकतम सीमा 36 है। और आपको बता दें, दलवार हिस्सेदारी में बीजेपी और जेडीयू के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। बीजेपी से 12 और जेडीयू से करीब 11 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा सहयोगी दलों जैसे चिराग पासवान की लोजपा और 2 मंत्री जीतनराम मांझी और हम के 1 मंत्री शामिल होने की संभावना है। कोशिश की जा रही है कि बात बिगड़े नहीं, सब कुछ स्मूथ तरीके से हो जाए, लेकिन सवाल ये भी है कि खबर है कि जेडीयू और बीजेपी में मंथन का दौर अभी भी जारी है, क्योंकि अभी तक कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि कल आनंद मोहन ने क्या बोला था कि फ्लोर टेस्ट भूलना नहीं है कि किसने सरकार बचाई थी। तो ये समझ लीजिए कि जो बनने वाले हैं उनको भी जानकारी नहीं है कि वो बनने वाले हैं, जो हटने वाले हैं उनको भी जानकारी नहीं है कि हटने वाले हैं। अभी से हिल जाएगा ना, पूरा लड़ाई हो जाएगा, प्रतिशोध हो जाएगा। तो ऑन स्पॉट कैसे दीपक प्रकाश को बनाया गया, तो बोला मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे अचानक से पिताजी से पूछिए, अगर आपको याद होगा वो उनको नहीं पता था कि वो बनने वाले, उनके पिताजी को पता था, लेकिन जब बाद में इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बोला कि हमें सुबह ही पता चला। तो कल मुझे लगता है कि सबको पता चल जाएगा कौन कौन बन रहा है, उनको उसी टाइम पता चलेगा कि हाँ भाई आपको स्टेज पे रहना है। अभी केवल ये कोशिश है, क्योंकि अगर ये मौका चूक गए तो फिर मौका मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल। और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर्नाटक दौरे से लौटकर पटना पहुंचेंगे, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। संभावित जो मंत्रियों के नाम पे अंतिम मोहर जो लग चुकी है इस बैठक में, कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार और कंफर्म हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी पटना पहुंच रहे हैं। जेडीयू कोटे के मंत्री के नाम फाइनल करने से पहले नीतीश कुमार के साथ भी अहम बैठक हो सकती है। एनडीए के अन्य सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल विस्तार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और आपको बता दें, एलजेपी रामविलास के सांसद और बिहार के प्रभारी अरुण भारती और आज सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। और आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार एलजेपी के कोटे से संजय पासवान का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और वही कुछ अन्य नामों पर भी चर्चा चल रही है। और आपको बता दें, रालो मतलब दीपक प्रकाश का मंत्री बनना भी कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है। लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की बात बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल शपथ ग्रहण समारोह में पीएम समेत कई बड़े नेताओं की भी मौजूदगी होगी। हालांकि जब सीएम का शपथ ग्रहण हुआ था तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन इस बार का तो शपथ ग्रहण बहुत बड़ा होने जा रहा है, भव्य होने जा रहा है और बड़े बड़े बीजेपी के आला कमान यहाँ मौजूद रहेंगे। क्या स्थिति होगी मुस्कान? हाँ, सही बात है। सीएम का जब शपथ ग्रहण था तो कोई बड़े नेता नहीं दिख रहे थे नीतीश कुमार के अलावा, और केंद्र से तो कोई भी वैसा नहीं लगा। और सबको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बंगाल का इंतजार कर रहे थे। अब बंगाल चुनाव हो गया, असम चुनाव हो गया, अब जब हो गया संतुष्ट कि हाँ भाई अब बिहार में जाके एक बार मिल लिया जाए बिहारियों से कि आपको कैसे लग रहे हैं मुख्यमंत्री बीजेपी के, तो शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी पापा गलत लिखे हैं, पैच लाइए।
और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री और एनडीए के प्रमुख नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। इस समारोह को एनडीए की ताकत और कहीं ना कहीं जो उनका यूनिटी है वो दिखाने का अवसर मिलने जा रहा है। और शहर में लग रहे बैनर पोस्टर में बीजेपी और जेडीयू साथ साथ सहयोगी दलों के नेताओं की भी तस्वीर नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं और नेताओं के बैठने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे यह आयोजन राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच बन सकता है। तो बिल्कुल देखिए, पटना में 7 मई को शपथ ग्रहण समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव भी किया गया है। इस दौरान एम्बुलेंस, 100 वाहन, आमंत्रित जो अतिथि हैं उनके लिए पास धारक को छोड़कर जो सुबह 8 बजे के दोपहर 3 बजे तक कार्यक्रम समाप्ति तक का जो सामान्य वाहनों के परिचालन का जो रूट है उसको डायवर्सन किया गया है। और कहीं ना कहीं मुख्य नीरज, अच्छा, ये तुम्हारा था, ये दो डिबेट को तुम एक में कर दिए हो। ये तो दूसरा चीज हो गया है। ये रूटीन है, तुम चेक करो तुम क्या किए हो। ये तो इसका है, इसका तो है ही नहीं है। अब पता है इसको काटने में दिमाग हिलेगा। हम 2 डिबेट करके आएंगे ना, तब तक शुक्ला सर यही काटते रहेंगे। अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग कर ला तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। रवि भैया एंडिंग करिए, अपने से एंडिंग कर दीजिए। एंडिंग कर दें? हाँ, अब देखने वाली बात है कि जिन जिन नामों पे मोहर लग रही है, क्या होने वाला है, कौन मंत्री बनने वाला है, किसका टिकट कटना है। एंडिंग मारिए। तो आपने देखा, कल ही जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि किसके किसके सरताज सदेगा और कौन कौन इस बाजी में चूक जाएगा। आप हमारी खबर को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।